हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, बनपुर सीमेंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी सीमेंट मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 43.1 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक की पीई एंड रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे मेंशन किया हुआ नहीं है। आरओसी है 3.28% एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 20.4% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी की बुक वैल्यू एंड लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 93% प्लेज हो रखा है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 33.03 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 31.38 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 33.77 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 20.25 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ की लॉस पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 18.39 करोड़ की लॉस। तो कंपनी की जो लॉस है वो सितंबर क्वार्टर में ज़्यादा निकल के आई है कंपेयर टू जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। एंड यहाँ पे अगर आप लोग एक और चीज़ नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो लॉस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ से साफ पता चल रहा है कि कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी रिड्यूस हो रही है। एंड वो कैसे पता चल रहा है वो आप लोग एक्सपेंसेस देख के समझ ही सकते हो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आई है। एंड इसका मतलब साफ है कि कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है उससे कई ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द कंपेरिजन कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। मतलब कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। एंड अगर ध्यान से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुई है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इम्प्रूवमेंट दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। इस एक जगह को छोड़ के बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म की है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें
तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो रिजर्व है वो नेगेटिव में है एंड कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ की डेट मौजूद है। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की कंडीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की कैश फ्लोज की, तो कंपनी की जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो अनचेंज्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी कंपनी के पास जीरो कैश फ्लोज मौजूद थी एंड आज भी वही है। तो अभी अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है एंड आई गेस कि यहाँ पे एक ग्लिच हो रहा है एंड वो कौन सा ग्लिच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कि प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। लेकिन जो चौंकाने वाली चीज़ यहाँ पे दिख रहा है वो यही है कि कंपनी की प्रोमोटर्स ने तो सेलिंग करी है, लेकिन वो जो 0.01% सेलिंग की है प्रोमोटर्स ने वो गायब है, वो पार्ट गायब है। पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करते हो तो इंटायर परसेंटेज जो है वो 99.99% निकल के आ रही है, 0.01% के यहाँ पे हिसाब नहीं है। तो सिंपली मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच हो रहा है। आई गेस हो सकता है प्रमोटर्स ने सेलिंग नहीं की है और ये भी हो सकता है कि पब्लिक की होल्डिंग ये स्क्रीनर वालों ने अपडेट करना भूल गए होंगे शायद। बाकी क्या है क्या नहीं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ ग्लिच या तो फिर कुछ ना कुछ गलत तो है, क्योंकि 99.99% तो हो नहीं सकता, 0.01% कहाँ गया। इधर ये अनचेंज्ड है या तो फिर इसको चेंज करना भूल गए होंगे। बाकी इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि ये कोई नहीं बता सकता है सिंपली। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 72.71% के आसपास निकल के आ रही है। सॉरी फॉर दैट गाइस। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस बात सिंपल है, सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड ये कंपनी फंडामेंटली भी बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड उसके ऊपर से कंपनी की जो पब्लिक की होल्डिंग है, मतलब रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वह 72.71%। मतलब ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ऐसे स्टॉक की प्राइस को मैनिपुलेट करना। एंड अगर जहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चलता है वहाँ पे आप लोग को पता है कि ऑपरेटर्स ये जो गेम है वो क्यों खेलते हैं, ताकि वो लोग रिटेलर्स को ट्रैप करके अच्छा खासा पैसा बना पाए। मतलब इस कंपनी में भी अगर ऑपरेटर का गेम चल रहा है तो यहाँ पे भी रिटेलर्स को ट्रैप किया जा रहा है। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रैप। अगर कंपनी के ऊपर एक्सट्रीम बहुत ही स्ट्रॉन्ग भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, एंड सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही लगाना, चाहे कितनी भी भरोसा क्यों ना हो। शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी में पैसा मत लगाना। बाकी भरोसा है तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए इस कंपनी में पैसा लगा सकते हो। अदरवाइज शॉर्ट टर्म एंड स्विंग ट्रेडर्स सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी, क्योंकि रिटेलर्स आप लोगों से क्योंकि ऑपरेटर्स आप लोगों से सब कुछ छीन लेगा, सिंपली सब कुछ छीन लेगा। यहाँ पे 72.7 और ऑलमोस्ट 73% जो होल्डिंग है वो रिटेलर्स की है। अब इनमें से हो सकता है 50% ही रिटेलर्स बैठे हुए हो, ऑपरेटर्स, बार बार रिटेलर्स बोल रहा हूँ। हो सकता है इसमें 72.71% में से 50% जो है वो ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ऑपरेटर्स स्टॉक में ज़्यादा दिन तक होल्डिंग नहीं बना के रखते, वो लोग पंप करते हैं उसके बाद डंपिंग कर देते हैं एंड बीच में रिटेलर्स बेचारे फंस जाते हैं एंड उन लोगों को बहुत ही भारी लॉस हो जाता है एंड ऑपरेटर्स पैसा बना के चले जाते हैं। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। तो अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। तो अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश इंक्रीज के बारे में बात करें तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कंपनी ना ही स्विंग ट्रेडर्स के लिए है और ना ही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। तो सिंपली आप लोग स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और तो अभी बचे हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। तो देखो गाइस अगर आप लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आप लोग
लोग को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न देखी जाएगी। तो ऐसे में अभी इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 4 रुपये के आसपास मिल जाती है, 4 रुपये 10 पैसे के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। अदरवाइज आप लोग 4.5 रुपये से लेके 5 रुपये के बीच में भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।